हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंद मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में है। यह हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का लेक्चर अपलोड कर रखा है। तो आज हम सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में जानेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले आपको बता देते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम तथा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लास्ट में इलेक्ट्रिकल कंज्यूम सिस्टम आता है। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जहां से प्रोड्यूस होती है, इट मींस जो हम लाइट डिफरेंट पावर प्लांट से जनरेटर के द्वारा जनरेट करते हैं, फिर इसको हम बड़ी बड़ी लाइनों के द्वारा, जिनको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, वहां से इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद यह हमारी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर आती है। फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के द्वारा डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करते हैं। इन एरियाज में हमारे विलेज हो गए या फिर सिटी हो गई या फिर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। तो इस तरीके से जहां से हम पावर को जनरेट करते हैं और फाइनली जहां तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इनके बीच में कई सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जिनको हम एक सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम को आसानी से समझ सके कि इस ट्रांसमिशन लाइन में कितने इक्विपमेंट्स कहां पर लगे हुए हैं, इन सारी चीज का एनालिसिस कर सकें। उसके साथ साथ इस सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हम जो हमारा लाइन पर लोड होता है अथवा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है ट्रांसमिशन लाइन की, तो हम आसानी से इस सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यह सिंगल लाइन डायग्राम हमारे इंजीनियर टेक्नीशियन को काफी हेल्पफुल रहता है। इससे वह इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के नेटवर्क को आसानी से समझ पाते हैं और उसके आधार पर जो उन्हें डिसीजन लेना होता है कि को इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है या फिर एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, यह सारी चीजें इस सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिंगल लाइन डायग्राम में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम, जिसे वन लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन ड्राइंग के रूप में भी जाना जाता है, एक विद्युत शक्ति प्रणाली या नेटवर्क का सरलीकृत चित्रमय प्रतिनिधित्व है। यह प्रणाली के भीतर प्रमुख घटकों और अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए मानकीकृत प्रतीकों और रेखाओं का उपयोग करता है। यह मुख्य विवरण और घटक हैं जो आमतौर पर सिंगल लाइन आरेख में शामिल होते हैं। पॉइंट 1, विद्युत स्रोत। इसमें जनरेटर, यूटिलिटी पावर ग्रिड और विद्युत शक्ति के अन्य स्रोत शामिल हैं। पॉइंट 2, ट्रांसफार्मर का उपयोग सिस्टम में वोल्टेज के स्तर को ऊपर या नीचे करने के लिए किया जाता है। उन्हें प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है जो उनकी रेटिंग और कनेक्शन का संकेत देते हैं। पॉइंट 3, बसबार प्रवाहकीय बार या रेल होते हैं जो कई उपकरणों के लिए सामान्य विद्युत कनेक्शन के रूप में काम करते हैं। उन्हें सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है और उनके वोल्टेज स्तरों को दर्शाया जाता है। पॉइंट 4, स्विचगियर में सर्किट ब्रेकर, डिस्कनेक्ट स्विच और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण शामिल हैं। उनका उपयोग विद्युत प्रणाली को नियंत्रित और संरक्षित करने के लिए किया जाता है और विशिष्ट प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। पॉइंट 5, वितरण पैनल स्विचगियर से शक्ति प्राप्त करते हैं और इसे इसकी सहायता विभिन्न भारों में वितरित करते हैं। इन्हें लेबल वाले सर्किट ब्रेकर या फ्यूज के साथ आयतों के रूप में दर्शाया जाता है। पॉइंट 6, मोटर्स और भार, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाइटिंग डिवाइस, हीटिंग सिस्टम और अन्य विद्युत भार उनके प्रकार और रेटिंग के लिए विशिष्ट प्रतीकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। पॉइंट 7, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें। ये लाइनें विभिन्न घटकों के बीच भौतिक कनेक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं और विद्युत शक्ति को स्रोत से भार तक ले जाती हैं।
उन्हें तीरों के साथ सीधी रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है जो शक्ति प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। पॉइंट 8। सुरक्षात्मक उपकरण सिस्टम के भीतर सुरक्षा समन्वय के स्थानों को इंगित करने के लिए आरेख में ओवरकरंट रिले, फ्यूज और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण दिखाए जाते हैं। पॉइंट 9। मीटर और इंस्ट्रूमेंटेशन बिजली के मापदंडों की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए ऊर्जा मीटर, बिजली की गुणवत्ता मीटर और अन्य मापने वाले उपकरणों को शामिल किया गया है। पॉइंट 10। नियंत्रण और संचार प्रणाली नियंत्रण पैनल, प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रक पीएलसी और संचार नेटवर्क नियंत्रण और निगरानी बुनियादी ढांचे को इंगित करने के लिए दिखाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जल्दी से समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए इंजीनियरों, इलेक्ट्रीशियन और तकनीशियनों के लिए सिंगल लाइन डायग्राम आवश्यक उपकरण हैं। वे समस्या निवारण, रखरखाव और सिस्टम डिजाइन में सहायता करते हुए सिस्टम के घटकों, कनेक्शन और वोल्टेज स्तरों का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करते हैं। इस तरीके से आज हमने सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को सिंगल लाइन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ में आपको बता दूं कि यह हमारा यूट्यूब चैनल आप सबकी कई सारी प्रॉब्लम्स पर काम करने वाला है। जस्ट लाइक आप सबको एक कॉम्पैक्ट नोट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे सिलेबस से मैच करता हुआ टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप सभी कम से कम समय में अपनी चीजों को रिवाइज कर पाए और बेहतर नॉलेज के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी गेन करें। हम इसी तरीके से आप सबके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप सभी मोटिवेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जिन फ्रेंड्स को इस कंटेंट्स की नीड हो उनको शेयर करें। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप सभी पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।